क्या कांग्रेस दिल्ली में हरियाणा के हार का बदला ले लिया? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस से होता है तो कांग्रेस के आगे बीजेपी जीत जाता है, और यदि वही फाइट उल्टा रीजनल पार्टी के सामने होता है तो बीजेपी वहां पे झुक जाता है। दिल्ली के जनता ने बड़ा समझदारी से इस कहानी को बदल डाला मेरे दोस्त। ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये नहीं है, आप समझने की कोशिश कर सकते हैं। 2024 के असेंबली इलेक्शन नहीं कह सकते हैं, लोकसभा का जब चुनाव हो रहा था 2024 में, तो इलेक्शन के चुनाव होने के जस्ट 2-3 महीना पहले पूरे विपक्षी दल ने इंडिया गठबंधन बनाया था, यह बात को कहकर कि बीजेपी को रोकना है, यानी कि मोदी जी को रोकना है, जो नारा 400 पार का था। लेकिन इलेक्शन खत्म होने के बाद ही हम यूं कह सके तो कहीं न कहीं जैसे कि एनडीए घटक दलों में कहीं न कहीं एक खटास साफ दिखने को मिला, कहीं जैसे कि खटास दिखने लगता है मेरे दोस्त। और इसका साफ नतीजा कहीं न कहीं जैसे कि इस असेंबली इलेक्शन यानी कि विधानसभा के चुनाव में हम लोग साफ साफ देखे, जो हरियाणा में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, जम्मू कश्मीर में हुआ। ये जैसे कि अंदरूनी जैसे कि इंटरनल जैसे कि लोग में फुट होने के वजह से एनडीए गठबंधन यहाँ पे जैसे कि हार जाता है और वहां पे बीजेपी जैसे कि पूर्ण बहुमत से सरकार ले जाता है। क्योंकि अब क्या यह आकाश राजनीतिक सलाहकारों के कहने अनुसार कि क्या कांग्रेस दिल्ली में हरियाणा के हार का बदला ले लिया? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस का लहर जरूर था, लेकिन वहां पे अरविंद केजरीवाल एक साथ में नहीं लड़कर अलग अलग लड़ गए। जनता कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो गया, ये एनडीए गठबंधन नाम के है क्या? वही हाल सिर्फ दिल्ली के चुनाव के अंतर्गत होता है। एनडीए में ही जैसे कि राहुल गांधी रहते हैं, राहुल गांधी के नेतृत्व में एनडीए सरकार चल रहा है और उसमें जैसे कि अरविंद केजरीवाल उसके साथ थे। लेकिन दिल्ली में चुनाव के जस्ट पहले अरविंद केजरीवाल ये बात को घोषणा कर देते हैं कि एनडीए गठबंधन जो बना था वो सिर्फ नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए था, यूं कहे तो जैसे कि लोकसभा के चुनाव के लिए था, लेकिन विधानसभा के चुनाव हम अलग लड़ेंगे। जनता फिर वही बात कंफ्यूज में है, वोट दे तो किसको दे? क्योंकि दिल्ली के सरकार के अंतर्गत यदि हम आपको चर्चा में बताएंगे कि कितना परसेंट वोट के मार्जिन से सरकार कौन ले बैठता है, कौन जो सरकार गिरा बैठता है, हुआ यही। अब उतना पुराना पार्टी कांग्रेस चुप कैसे बैठे? जरूरी बात है कि दिल्ली के अंतर्गत के चुनाव जैसे कि त्रिकोणीय हो चुका मेरे दोस्त। दिल्ली के अंदर जैसे कि चुनाव जैसे कि त्रिकोणीय हो चुका, और इस चुनाव के अंतर्गत जो नतीजा जो आया वो आपके सामने आया कि त्रिकोणीय होने के वजह से जिसके साथ ज्यादा वोट का संघ था वो सरकार बना ले चुका। अगर इतिहास उठा के देखें तो 1998 के दशक में, यानी 1998 के आसपास में सुषमा स्वराज मुख्यमंत्री थी। उनकी जैसे कि सरकार को जैसे कि गिराकर यूपीए के सरकार पूर्ण बहुमत से जैसे कि सरकार को जैसे कि जीत पाती है, उसमें शीला दीक्षित मुख्यमंत्री बनती है। नो डाउट शीला दीक्षित विकास भी करती है, लेकिन 2013 के जैसे कि अन्ना हजारे आंदोलन में अरविंद केजरीवाल के द्वारा चलाया गया मूवमेंट, जिसमें जैसे कि शीला दीक्षित को करप्शन बताया जा रहा था, उस जैसे कि छवि को लेकर जैसे कि शीला दीक्षित को 2013 में जैसे कि हार का जैसे कि सामना देखना पड़ता है, और वहां से जैसे कि न्यू मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के रूप में जैसे कि दिखने का मौका मिलता है। यानी यूं कहे तो दिल्ली वाला बड़ा समझदार है, जब जब सरकार बदलता है मुख्यमंत्री भी चेंज कर देता है। सेम काम वही 2025 के अंतर्गत जो अन्ना हजारे आंदोलन से उभरा हुआ व्यक्ति, जिसके साथ पार्टी के संस्थापक बहुत से लोग थे, स्वाति महिवाल, कुमार विश्वास, इन सबों ने जैसे कि धीरे धीरे कर जैसे कुछ पार्टी से किनारा कर लिया। और कहीं ना कहीं इन दो लोगों का आरोप है कि अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं अहंकार में है, और इसका नतीजा सामने यह देखने के मौका मिला हम लोगों को 2025 का असेंबली में, यानी कि दिल्ली का जैसे कि विधानसभा का चुनाव असेंबली इलेक्शन में हार बहुत जबरदस्त देखने के लिए मिला। लेकिन दोस्तों, अगर शायद एनडीए गठबंधन एक साथ लड़ा होता तो इसका नतीजा कुछ उल्टा ही होता, क्योंकि आज भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही जैसे कि अपने दम पर होता यदि साथ में लड़ा होता तब। क्योंकि दिल्ली का जनता यह बात को जैसे कि समझाने में कहीं असफल रह गए, या समझने में जैसे कहीं ये असफल रह गए कि हम वोट दे तो किसको दे। लड़ाई विचारधारा का था, और विचारधारा में एक तरफ जैसे कि बीजेपी, दूसरी तरफ जैसे कि एनडीए,
एनडीए जैसे कि टूट रहा है और बीजेपी टूट नहीं रहा है। बीजेपी का जो रीजनल मुद्दा था वो अभी भी जैसे कि स्ट्रॉन्ग था, लेकिन एनडीए वाला टूट कर बिखर रहा था। जनता कंफ्यूज, और कंफ्यूज के पीछे का रिजल्ट सामने आपके सामने कि बीजेपी सरकार को ले मुड़ गया। एक और समस्या जैसे कि आम आदमी पार्टी के था, जो भी आम आदमी पार्टी का जैसे कि मेन लीड का जैसे कि नेता जो थे, वो नेता कहीं ना कहीं जेलों का चक्कर काट रहे थे। एग्जाम्पल देखा जाए मनीष सिसोदिया, जो शिक्षा मॉडल का अरविंद केजरीवाल मला जपा करते थे, उन्हें भी जैसे कि किसी न किसी जैसे कि जाल से या करप्शन के मामला में उनको भी जैसे कि जेल ना दिया गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे सत्येंद्र जैन, जो अपने आप को दिल्ली सरकार के अंतर्गत जैसे कि स्वास्थ्य के रूप में जैसे कि उभारा, जो गली गली देखते हैं जैसे क्लिनिक मोहल्ला के बारे में अरविंद केजरीवाल हर जगह चर्चा करते थे, उन्हें भी जैसे कि जेल में जाना ही पड़ा। और इन्हीं के बीच में जैसे कि सौरभ जैसे कि भारद्वाज, ये भी जैसे कि दिल्ली के अरविंद केजरीवाल के करीबी माने जाने वाला नेता, ये भी अपना सीट को जैसे कि नहीं बचा पा रहे हैं। यानी कि इन सबों मैटर के पीछे का फैक्टर क्या हो रहा है, अब क्या होगा जैसे कि दोस्त, जो भी जैसे कि पार्टी के संस्थापक है वो तो नहीं अपना जैसे कि नारा जैसे कर लिए, तो जैसे कि कर्मा फिल्म का जैसे कि गाना जैसे कि शायद जो है या डायलॉग कह ले, वो जैसे कि सेट बैठ गया। यानी कि इस जैसे कि चुनाव के हार से पूरे जैसे कि दिल्ली में नहीं पूरे भारत भर में एक जैसे कि नया मैसेज आ रहा है कि अगर यदि बीजेपी को जल्दी काउंटर करना है तो इंडिया गठबंधन को एक साथ रहकर अपोजिशन में जैसे कि स्ट्रॉन्ग रूप से जैसे कि कार्य करना पड़ेगा। ये तो योगी जी जैसे कि डायलॉग देते हैं कि बंटोगे तो कटोगे, वो जनता के लिए देते हैं, लेकिन ये लोग जैसे कि विपक्षी दल अपने आप को नहीं सीख पाए कि अगर यदि हम लोग आपस में बट रहे हैं तो कहीं ना कहीं जैसे कि कट जाएंगे। खैर, ये आकाश लगाया जा रहा है। दिल्ली का जैसे कि जनता बड़ी ही जैसे कि समझदार होता, आप समझ सकते हैं। वही दिल्ली के जनता लोकसभा के चुनाव में पूरा के पूरा सीट जैसे कि बीजेपी को अकाउंट में ट्रांसफर कर दे रहा था, विधानसभा के चुनाव में अरविंद केजरीवाल के अकाउंट में जैसे कि ट्रांसफर कर दे रहा था। ये जैसे कि एक बार नहीं, ये 3 बार देखने को मौका मिला। 2014 में सातों के सातों सीट जैसे कि बीजेपी जीत गया। 2019 में भी जैसे कि 100 से बीजेपी ही जैसे कि जीत गया लोकसभा का सीट। और 2024 में जब चुनाव हो रहा था तो एनडीए गठबंधन को रोकने के लिए दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और जैसे कांग्रेस पार्टी का जैसे कि एनडीए में जैसे गठबंधन हुआ ताकि इसमें जैसे कुछ सिंध मार सके, लेकिन दरअसल होता है कुछ अपोजिट। फिर सातों के सातों सीट, 6 के 6 सीट अरविंद केजरीवाल के द्वारा जैसे कि छूट जाता है और बीजेपी के अकाउंट में चला जाता है। क्या कहीं यही गलती अरविंद केजरीवाल को खटक गया कि एक साथ यदि हम मिलकर यदि चुनाव लड़े तो हम लोग जैसे कि लोकसभा में जैसे कि बीजेपी को नहीं रोक पाए दिल्ली में, तो फिर एक साथ लड़ने का मैटर क्या है? दरअसल होता कुछ दूसरा है दोस्तों। जनता का मुंड दिल्ली का कुछ अलग ही है कि लोकसभा में मोदी, यानी कि इंटरनेशनल कहा जाए तो देश के मामला में जैसे कि मोदी, और राज्य के मामला में जैसे कि अरविंद केजरीवाल को अपनाया जा रहा था। यहां दिल्ली की जनता मान रहा था। जो 15% वोट इधर से उधर जैसे कि शिफ्ट हो रहा था, कहीं ना कहीं ये बीजेपी उस 15% के वोट को 50% वोट रोकने में कहीं सफल हो जाता है। इसका बीजेपी का मैनेजमेंट जो है वो नेक्स्ट लेवल का है। ब्रांड ऊपर बैठा हुआ है मोदी, मोदी का गारंटी, लेकिन जो मार्केट में जो लोग कार्य कर रहे हैं कंपनी के एम्प्लॉय की तरफ, वर्कर की तरफ, ये कहीं ना कहीं ये बात को जैसे कि ढालने में ठीक हो जाए। यहीं पे जैसे कि बहुत बड़ा जैसे कि चुप यूं कहें तो अरविंद केजरीवाल से हो गया कि मैनेजमेंट पर जैसे कि ध्यान नहीं दिए और छवि पे करप्शन तो लगा था तो लगा ही रह गया, चाहे वो करप्शन जैसे कि झूठ हो या सच हो, जेल तो जाना पड़ा है। दिल्ली के अंतर्गत जैसे कि फैक्ट्री ज्यादा काम कर रहा था यमुना, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जब आए थे चुनाव में तो ये बात को कहे थे कि यमुना को हम साफ करा देंगे, लेकिन नहीं साफ हो पाया। उसके पीछे के अरविंद केजरीवाल का अपना जैसे कि जजमेंट है कि हमारे जैसे कि टीम को जेल में डाला गया, नो डाउट।